एक दिन पहले की बात है जब ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में हुई फजीहत का इंतकाम लेने के लिए बहुत इशारों में ही सही लेकिन संकेत दे दिया था कि इस बार घोसी सीट पर होने वाले उपचुनाव में वो बीजेपी को झटका देने जा रहे हैं। और दूसरे ही दिन आखिरकार अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि चाचा ने जिसको आशीर्वाद दिया है वही समाजवादी पार्टी की टिकट पर घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। यह क्लियर कर दिया गया है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक और प्लानिंग जो तैयार की गई थी चाचा वर्सेस भतीजे के लिए, लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि एक बार फिर से चाचा और भतीजे भिड़ जाएं। दोनों ने अपनी जुगलबंदी जब सामने रखी तो अच्छे अच्छों की सांसें कैसे थम सी गई हैं, अटक सी गई हैं, क्यों बेचैन नजर आ रहे हैं। कैसे एक पूरे मसले को लेकर चाचा को बताया जा रहा था कि अपमानित कर दिया शिवपाल जी, आपको फिर अपमानित किया अखिलेश यादव ने। लेकिन वहां तो चाचा ने देखते रहे थे, यहां पर घोसी सीट पर शिवपाल सिंह यादव के फैसले को सर्वोपरि रखते हुए जो फैसला लिया है उसे डबल अटैक या डबल झटका बाबा को लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको बताएं, बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था। उस समय स्टार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी। उन समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में बहुत नाम थे। आजम खान भी थे, प्रिया सरोज भी थी, डिंपल यादव थे, अखिलेश यादव थे, उसमें इकरा हसन का भी नाम था, इसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं था। अब जैसे ये लिस्ट सामने आई तो खास बात दो तरीके का पेट में मरोड़ उठ रही थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, जो हार गए थे और हारने के बाद अब कृपा पे बने हुए हैं डिप्टी सीएम, उनको बनाया गया था प्रभारी। अब प्रभारी के सामने अगर पता लगे कि उत्तर प्रदेश की वो पार्टी जिसने उनकी ही सीट को चट कर दिया था और उन्हें चित कर दिया था, वो वहां पर आकर प्रचार करेंगे तो दो तरह की चीजें की गई। पहले तो उस लिस्ट को खंगाला गया, उस लिस्ट के नाम पर माहौल बनाया गया। लिस्ट क्या थी? उन्होंने कहा शिवपाल जी का नाम नहीं है, माहौल बना दो, माहौल बनाओ। क्या माहौल? शिवपाल का अपमान, शिवपाल का अपमान, चाचा का अपमान, कुछ नहीं समझते। शिवपाल सिंह यादव वहां बैठे बैठे देख रहे थे, वो जानते थे कि किसे कहां जाना है। और मैं उस दिन भी कह रहा था और आज भी, ये बीजेपी तय करेगी उसका नेता कहां कैसे जाकर प्रचार करेगा, ऐसी समाजवादी पार्टी तय कर लेगी। इनको बेचैनी क्यों हो रही थी, इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही थी? इसलिए उठ रही थी क्योंकि जहां जहां अखिलेश यादव ने प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटें महागठबंधन ने जीत ली। बाबा का असर बेअसर रहा। लेकर गए थे ना बुलडोजर, याद है? रघुनाथपुर, सिवान, क्या शाहबुद्दीन के बेटे को चुनाव हराने अखिलेश यादव की एक रैली ने माहौल बदल दिया था। माहौल बनाने गए थे नाम के नाम पर। सोचिए, 3 बड़े दिग्गज बीजेपी के हार गए। वहीं पर उसी जगह हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, उनके बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ा जनता पर। खबर यह नहीं है, इसके बाद यह भी बताया गया, देखो समाजवादी पार्टी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, महागठबंधन ने जगह नहीं दी, बिहार में सीट नहीं दी। जबकि मैंने कहा था सीट मांगी कब थी जो देंगे, मांगी नहीं। समाजवादी पार्टी जानती है हमने मांगी नहीं थी सीटें, और सिर्फ प्रचार करने के। इसे निस्वार्थ कहते हैं, स्वार्थी वाली नहीं जैसे आप लोग करते। अब आइए असली खबर क्या है। हमने एक दिन पहले आपको दिखाया था कि ओम प्रकाश राजभर, उनसे पूछा गया कि भैया घोसी सीट पर जो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई है, क्या आप वहां पर चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने देहाती बादशाह में जो जवाब दिया उससे साफ पता लग गया कि इस बार वो ना खुद प्रत्याशी उतार रहे हैं और ना ही शायद वो अपने ही एनडीए के किसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। और इन सब के बीच एक खबर आई, घोसी उपचुनाव में कौन होगा सपा का प्रत्याशी, शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया। खबर क्या है? शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान जो किया उसको अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि हां यही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मऊ स्थित घोसी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया। 2 दिसंबर को सुधाकर सिंह के कर्म में महू पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ही उम्मीदवार होंगे। शिवपाल सिंह यादव ने उनके यानी सुधाकर के स्थान पर सुजीत काम करेंगे। हम लोगों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद सुजीत को है, हम लोग यहां आकर इनकी मदद करेंगे। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने जब यह ऐलान किया, मैं फिर बता रहा हूं, ये पूरी कहानी समझिएगा। ऐसा नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कि अपने मन से कोई कुछ किसी को कह आया और हो गया, और खासकर समाजवादी पार्टी में यहां बैठकर पहले चिंतन किया जाता है। मऊ पहुंचने से पहले चूंकि सुधाकर सिंह का निधन हुआ तो यहां किसी न किसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारना है। खबर यह है कि चाचा और भतीजे दोनों ने शिवपाल और अखिलेश में बैठकर यह तय किया था करना क्या है। शिवपाल जी की तरफ से पहले भी शिवपाल सिंह यादव ने दिया प्रस्ताव की सुजीत सिंह को ही लड़वाते हैं, दबदबा भी है, ठीक है, लोग पसंद करते हैं परिवार को, हमारे पुराने विधायक भी रहे तो उनके बेटे को आना चाहिए, तमाम चीज़ें।
अखिलेश यादव ने उस पर मोहर लगाई, यानी बैठकर पहले तय हुआ और शिवपाल सिंह यादव ने वहां जाकर तय कर दिया। अब पहला सवाल का जवाब इन लोगों को मिल गया जो कह रहे थे कि शिवपाल का अपमान कर दिया अखिलेश यादव ने। आपको पता ही नहीं अपमान किसे कहते हैं। अपमान वो होता है जो आपकी अपनी पार्टियों में हो रहा है, सिर्फ फुटबॉल के हालात हो रहे हैं, एक दूसरे को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वो ऐसा वो ऐसा, पहले अपने में निपट लो। सोचिए वो 10 साल दूसरा था, ये साल दूसरा हो गया नहीं हो गया। साल 2016 चाचा भतीजे में जंग। अब देखिए यहां पर पिछले 2 साल से आपस में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। मुख्यमंत्री लिखा हुए बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम चीजें खुल्लम खुल्ला चल रही हैं, एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है, पावर सेंटर बताया जा रहा है, अपना संभल नहीं रहा कुनबा। सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी से है। खैर अब ये देखिए, ये वाली खबर मैंने हमने आपको दिखाई दी थी। घोषित संभावित उपचुनाव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वॉकओवर से बीजेपी की तैयारी को बड़ा झटका। मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि संभावित उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, तो उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए संकेतों में बात खत्म कर दी। खोखी आवे सवेरे संजय मुंह बावे, अर्थात सुबह खांसी आए और शाम को जमाई आए, मतलब कुछ भी तय नहीं है, ये उन्होंने कह दिया कि कुछ भी तय नहीं है, ऐसा स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर खेल तो खराब होता हुआ नजर आया। आपको मैंने इससे पहले भी एक खबर बताई थी कि जब बिहार गए थे ओम प्रकाश राजभर को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि एनडीए में उन्हें अमित शाह लेकर आए थे, तो वो अमित शाह के साथ अपने रिश्तों को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। जब वो बिहार में सीट मांग रहे थे और सीट नहीं मिली, ये एक झटके के तौर पर थी। ऐसे में उन्होंने बाबा का साथ पकड़ा था। उन्हें बाबा के सहयोग से उन्होंने अपने 64 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। बिहार में बीजेपी को झटका देने के लिए उतारे गए थे। यह हर कोई जानता है कि अगर बाबा मना कर देते तो शायद ओम प्रकाश राजभर मैदान में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारते, सुभाष चुनाव ही नहीं लड़ती बिहार में। लेकिन लड़ा गया चुनाव, बिहार में चुनाव लड़े, वहां पर हार और जो अपमान तो हुआ ना, आपसे सीट मांगी गई थी, आपने सीट नहीं थी, आप ये लेकर आए थे एनडीए में, तो उसका बदला लेने का क्या खेल शुरू किया जा रहा है। दोनों तरफ वो जाकर देख चुके हैं। बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं रही है। जो लोग बाहर के चश्मे से इसे बीजेपी के तौर पर देखते हैं, तो आप जल्दबाजी में, बीजेपी बीजेपी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट बिल्कुल तेज रफ्तार से सर उठा रहे हैं। वो बात अलग है कि इन गुटों में नेतृत्व करता तो एक ही रहता है, लेकिन जो इनका समर्थन करने वाले हैं वो अपना अपना पाला बदलते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। जैसे कभी आरएसएस करीब हुआ करती थी योगी के, आजकल योगी अकेले पड़ गए, बहुत सारी चीजें। तो अब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने शाह गुट को भी देख लिया, योगी गुट को भी देख लिया। कल्याण ना इधर हुआ ना कल्याण उधर हुआ, इसलिए वो चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठने जा रहे हैं। कह दिया है कि देखा जाएगा, अभी तय नहीं किया जा रहा है। यानी एक तरफ एक दिन पहले ही योगी को झटका दिया ओम प्रकाश राजभर ने, दूसरी तरफ इस ऐलान ने बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा दी है। क्या वाकई निर्विरोध जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव? नमस्कार।